विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामा न्यूविजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 7 विषय संस्कृत पाठ 8 समय एटले के समय। तो एमां सौप्रथम आपणे शब्दार्थ जोईए। तो ईर्षाह एटले के आ, का एटले के शू, घटी एटले के नामनु प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग सर्वनाम छे। घटी एटले के घड़ियाळ, घटी यंत्रम। सार्ध एटले के अर्धा, अहीं साड़ा थाय छे एटले के पादोन एटले के पोणा अने सपाद एटले के सवा। जो 8:15 आप्या होय तो सवा एटले के सपाद वपराय छे, पोणा 8 आप्या होय तो पादोन वपराय छे अने 8:30 आप्या होय तो सार्ध वपराय छे। तो सपाद एटले के सवा, वादनम एटले के वाग्या अने वादने तो वाग्ये। हस्व सूची, हस्व एटले के नानो अने सूची एटले के कांटो। दीर्घ सूची, दीर्घ एटले के मोटो अने सूची एटले के कांटो। सूची एटले के सोई के घड़ियाळनो कांटो। ईर्षा का, ईर्षा एटले के आ, का एटले के शू, तो के आ शू छे। तो तेमां आपणे सौप्रथम पाठनो परिचय मेळवीए के जीवनमां समयनुं खूब ज महत्व छे। समयना महत्वनी साथे घड़ियाळ जोडायेली छे। दरेक व्यक्तिने घड़ियाळनुं ज्ञान होवुं जोईए। समय दर्शन करता आवडवुं ए खूब ज आवश्यक छे। आपणे आपणा जीवनने मिनिटोमां, कलाकोमां, दिवसोमां, महीनाओमां अने वर्षोमां मापीए छीए। तो आपणे गुजरातीमां तो आपणे बाळको समय जोता आवडतो जोईए, पण संस्कृतमां व्यवहारिक भाषामां आपणे संस्कृतनुं पण ज्ञान होवुं जोईए कि आपणे तेनो संस्कृत केटला वाग्या छे संस्कृतमां पण ख्याल होवो जोईए। आपणे आजे शीखवानुं छे। आ पाठमां समय केवी रीते दर्शाववो तथा तेनुं लेखन केवी रीते करवुं ते दर्शाववामां आव्युं छे। धोरण 6 मां तमे समय जोता शीख्या छो। हवे तेमां आगळना भागोमां अभ्यास करीशुं। धोरण 7 मां पाठ एटले के जे 6 छे संख्यामां विद्यार्थीओ 1 થી 50 ની संख्यानो परिचय मेळवी चूक्या छे। जे ते संख्यावाचक शब्द पछी वादनम शब्द मूकवाथी आटला वाग्या एम संस्कृतमां कही शकाय छे। जेम के पंचवादनम तो के 5 वाग्या, एकादश वादनम तो के 11 वाग्या। संख्यावाचक शब्दोनी पाछळ वादने शब्द मूकवाथी आटला वाग्ये एम संस्कृतमां कही शकाशे। जेम के अष्टवादने तो के 8 वाग्ये, द्वादश वादने तो के 12 वाग्ये वगैरे। नीचेना केटलाक शब्दोनो परिचय आपवामां आवेला छे जेना द्वारा समय जाणवामां अने समजवामां मददरूप थशे के जे आपणे शब्दार्थ समजी गया छे। तो तेमां आपणे पहेली ज घड़ियाळ छे ए आपेली छे। तो तेमां आपणे एसा घटी तो त्यारे केटला वाग्या छे तो के सप्तवादनम एवी रीते छे। नीचेनी आपणे घड़ियाळ आपेली छे तो तेमां छे के जी बधी घड़ियाळ छे एमां केटला वाग्या छे तो के सार्ध एटले शुं थाय तो के साड़ा अथवा अर्धा। तो 5:15 छे, 5:30 छे एमां सार्ध पंचवादनम, 6:30 छे एमां सार्ध षडवादनम, 9:30 छे एमां सार्धन वादनम, 2:30 वाग्या छे तो 2 ને 30 तो एमां सार्ध द्विवादनम, 3:15 थया छे तो सपाद त्रिवादनम, 4:15 थया छे सपाद चतुर्वादनम, 10:15 थया छे तो के सपाद 10 वादनम, 8:15 थया छे के सपाद अष्टवादनम। तेवी रीते पादोन एटले के पोणा केटला वाग्या छे तो के पोणा 9 ને 45 थया छे तो पादोन 10 वादनम। 11:15 थया छे एटले के 11 ને 45 तो पादोन 10 वादनम। 8 ને 45 एटले के पादोन एटले के पोणा पादोन वादनम। 12 ને 45 थाय छे के पादोन 1 वादनम। एवी रीते आपने स्वाध्याय आपेलुं छे। तो तेमां कह समय एटले के घड़ियाळ जोईने तेनी नीचे समय अंकमां अने शब्दमां लखवाना छे। तो तमे पेन्सिलथी जे जग्या आपेली छे स्पेस एमां तमारे बाळको लखवाना छे। तो एमां आपणे पहेली घड़ियाळ आपेली छे कर समय तो के घड़ियाळनी जोईने नीचेनी खाली जग्यानो समय लखवानो। तो के 1 ને 15 तो के सपाद 1 वादनम, पछी 7:30 वाग्या छे तो सार्ध सप्तवादनम, 9 ને 45 थई छे तो के पादोन द्विवादनम, 4 ને 30 थई छे के सार्ध चतुर्वादनम, 11 ને 15 थई छे तो के सपाद एकादश वादनम, 5 ને 45 थई छे के पादोन षडवादनम, 10 ને 30 थई छे तो सार्ध 10 वादनम, 4 ને 45 थई छे तो के पादोन पंचपाद वादनम। तो एवी रीते प्रश्न 2 आप्युं छे के जोड़का जोड़ो। तेमां आपणे समय आप्यो छे एनी सामे विभाग अ अने विभाग ब। तो पहेलुं छे 4 ને 15, बीजुं आप्युं छे 6 ને 30,
ત્રીજું આપ્યું છે 2 ને 45, ચોથું આપ્યું છે 7 ને 15 અને પાંચમું આપ્યું છે 8 ને 45. તો એમાં આડાવરા ક્રમ છે સાર્ધ ષડવાદનમ, પાદોનવાદનમ, સપાદ ચતુર્વાદનમ, પાદોન ત્રિવાદનમ, સપાદ સપ્તવાદનમ અને સાર્ધ અષ્ટવાદનમ. તો પહેલો જવાબમાં પહેલામાં શું આવે છે તો કે સપાદ ચતુર્વાદનમ, બીજામાં જવાબ આવે છે સાર્ધ ષડવાદનમ, ત્રીજામાં જવાબ આવે છે પાદોન ત્રિવાદનમ, ચોથામાં જવાબ આવે છે સપાદ સપ્તવાદનમ, પાંચમામાં જવાબ આવે છે પાદોન નવવાદનમ. તો એવી રીતે આપણને ત્યાર પછી શિષ્ટાચાર આપેલા છે. તો તે આપણે સંસ્કૃતમાં ઉપયોગ ન કરતા હોય પણ ગુજરાતમાં વધુ ઉપયોગ કરીએ છીએ. તે રોજિંદા વ્યવહારમાં તે જીવનમાં આપણે સંસ્કૃતમાં પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો હરિહ ઓમ એટલે કે હરિ ઓમ, સુપ્રભાતમ તો કે સુપ્રભાત, નમસ્તે નમસ્કારઃ નમો નમઃ તો કે નમસ્તે થાય અને નમસ્કાર થાય, શુભરાત્રિહ તો કે શુભરાત્રિ, ધન્યવાદઃ એટલે કે આભાર અથવા અભિનંદન, સ્વાગતમ એટલે કે આવો અથવા પધારો, ક્ષમ્યતામ એટલે કે ક્ષમા કરશો, ચિંતા માસ્તુ ચિંતા એટલે કે કશો અને માસ્તુ એટલે કે વાંધો નહીં અથવા ભલે, કૃપયા એટલે કે કૃપા કરીને, પુનઃ મિલામ એટલે કે ફરીથી મળીશું. તો આવા શિષ્ટાચાર શબ્દો છે એ આપણે અહીંયા 10 આપેલા છે કે જેનો આપણે રોજિંદા વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે સમય છે એ છે એને શું કરવાની છે કે વારંવાર છે દરરોજ દિવસમાં 2 થી 3 વખત બોલવાની છે. અને આ સમયની જે ઘડિયાળ આપેલી છે આપણી સ્વાધ્યાયમાં એ એક વખત હોમવર્કમાં લખવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અસ્તુ.